अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत मज़े का बाज़ार, ठीक है, जो कि बहरिया टाउन, DHA, PWD रोड वगैरह इस एरिया में रहने वालों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बाज़ार है। और ये मेन GT रोड पे आपने आगे जाते जाना है। DHA के करीब जो बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 है उसके अंदर आपने एंटर होना है। आपको रोड नज़र आ रहा होगा, हमें यू पार्क को भी क्रॉस कर देना है, ये जॉयलैंड को भी क्रॉस कर लेना है। इस साइड पे मेरे अलशफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है और ये मेरे राइट हैंड साइड पे DHA का मेन गेट आने वाला है। तो इससे थोड़ा सा आगे हम जाएंगे और बहरिया टाउन के अंदर एंटर होंगे। ये बाज़ार बहुत ही ज़बरदस्त है, प्रीमियम क्वालिटी की। अगर आपने शॉपिंग करनी है ना और चीज़ें लेनी है तो आप इस बाज़ार में लाजमी एक दफ़ा जाएं, ठीक है। ये है जी राबी सेंटर, बहरिया टाउन के अंदर जो फ़ेज़ 7 में बना हुआ है। उसके अंदर आज मैं आपको लेके जाऊंगी, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो डिटेल से देखिएगा वीडियो, साथ प्राइसेस भी थोड़ी बहुत कोट कर आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस का भी आइडिया हो जाए। अब मेन गेट से जब हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो ये मार्केट शुरू हो जाती है, बिल्कुल स्टार्ट में ही शुरू हो जाती है। ये वाला एरिया आपने छोड़ देना है। लाइक पहली ये जो बिल्डिंग्स आएंगी मार्केट वाली, ये आपने छोड़ देनी है और सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपने इस साइड पर अंदर लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा बिल्कुल ये सामने राबी सेंटर का बोर्ड। ये राबी सेंटर ऑफ कोर्स बना हुआ है और आपको पता है कि राबी सेंटर जगह जगह जो भी बना होता है आपको आइडिया नाम से ही हो जाता है कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिलती है। जो लोग बहरिया टाउन में नए शिफ्ट हुए हैं, बहरिया टाउन फ़ेज़ 3-4 में रहते हैं, DHA 1 में रहते हैं, 2 में रहते हैं, उनके लिए ये बड़ी ही ज़बरदस्त मार्केट है। और आपको प्रीमियम क्वालिटी की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। चाहे आपने शादी के कपड़े बनाने हो, चाहे आपने सीज़न के कपड़े बनाने हो, अच्छी लॉन आपको मिल जाती है, अच्छी लिनन स्विस लॉन, आपको वेलवेट मिल जाती है। लाइक जो भी लड़कियों की वैरायटी होती है ना, हर सीज़न, हर शादी ब्याह ब्याह हर इवेंट के हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। इस साइड पर ये सारी नीचे टेलर्स बैठे हुए हैं, डायर बैठे हुए हैं, लेसेस, नलकियाँ, बटन्स, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। और ये वाला जो प्लाज़ा है ये सारा आपको मिल जाता है कपड़ों से भरा हुआ। अभी यहाँ पर मैं एक पहली शॉप पे आई थी, यहाँ पर वेलवेट की बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये सारे वेलवेट की शॉल्स लगी हुई हैं, ड्रेसेस लगे हुए हैं, इसमें 3 पीस भी हैं, 2 पीस भी हैं, सिंगल शॉल भी आपको मिल जाती है और प्लेन ड्रेसेस भी मिल जाते हैं। प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये फुल एम्ब्रॉयडरी जो शॉल थी ये 7,000 रुपीज़ में वो लोग कह रहे थे। ये 75 में थी, तो तकरीबन आपको 6,500 से 7,500 की रेंज में शॉल मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बारगेन वाला सिस्टम हो जाता है, आप 500 हज़ार तक की बारगेन कर सकते हैं, इतना वो लेस कर देते हैं। इससे ज़्यादा तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन एटलीस्ट इतना कर देते हैं। उसके बाद ये वेलवेट के कलर्स थे, आप देखें पहले वेलवेट आती थी सिर्फ 4-5 कलर्स में, लेकिन अब तो इतने प्यारे प्यारे पेस्टल कलर्स में भी आ रही है और इतने खूबसूरत ये सारे वेलवेट के कलर लगे हुए हैं। पहले डार्क कलर्स में आती थी, अब तो लाइट कलर में भी आती है और सारे ब्रांड के पास वेलवेट के कोट सेट होते हैं, तो उनके पास बड़े प्यारे प्यारे कलर्स होते थे, जबकि अब ये लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं। वेलवेट का पूरा सूट ये दे रहे हैं 6,000 से 7,000 की रेंज में। कोई 8,000 का कहता है, कोई 9,000 का भी कहता है इस मार्केट में, लेकिन आपको 6,000 तक मिल जाता है। ये प्लची है, ये चाइना प्लची है, जो कि चाइना प्लची का ड्रेस 7,500 में दे रहे हैं ये लोग। और जो पाकिस्तानी प्लची है वो बकोल उनके, तो वो 6,500 का देते हैं। इसमें भी वही बात है कि बारगेन करके आप 5,500 में भी कर सकते हैं और जो चाइना वाला है वो 6,500 में भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है बारगेन की। इस मार्केट में जितनी आपकी अच्छी स्किल होगी आप उतना अच्छा कपड़ा और उतना सस्ता भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये कि आपने अगर नीचे जाते जाएं, ऊपर वाली शॉप्स थोड़ी महंगी, इनके रेट ज़रा ज़्यादा हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो ऊपर हैं। लेकिन जो नीचे वाली शॉप्स होती हैं ना उनके रेट मैंने देखे हैं क्योंकि मैं इस मार्केट में अक्सर आती जाती हूँ। तो ऊपर वाली नीचे वाली जो शॉप्स होती हैं ना उनके रेट कंपैरेटिवली ऊपर वाली की निस्बत कम होते हैं। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, ये चाइना प्लची का था और ये पर्पल कलर में, और मेरे हस्बैंड को भी ना इस तरह की ड्रेसेस बड़े पसंद हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा ही इंसिस्ट करके ये ड्रेस दिलवा दिया।
तो खैर ये वाला मैंने ले लिया था, मुझे बड़ा प्यारा लगा था। इसमें मल्टीपल कलर्स थे और ये छोटा छोटा डिज़ाइन बना हुआ था, तो मुझे ये काफ़ी अट्रैक्ट किया। वैसे तो प्लची मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, वेलवेट एंड प्लची, और इस तरह के मैंने कभी ड्रेस पहना नहीं है। लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने फाइनली, ये हमेशा मुझे जब भी कभी ऐसी मार्केट्स में देखते हैं तो फिर मुझे कहते हैं कि ये लें, तो मैंने कभी नहीं लिया था, तो फिर इस दफ़ा मैंने ले ही लिया फाइनली। तो खैर अब मैं वेट करूँगी कोई ऐसी गैदरिंग आए जिसमें मैं ये वाला ड्रेस पहन सकूँ। और प्लची के साथ आपको मिलती है ऑफ कोर्स ग्रिप की शलवार। आप चाहें तो आप सिल्क की भी ले सकते हैं। 500 की रेंज में मेरा ख्याल है शलवार मिल जाती है। इन्होंने वैसे सेट बना के रखे होते हैं, और ये इनकी जो शॉप है उसका नाम था, और कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपने लेना हो। उसके बाद इस मार्केट में आपको हर तरह के फैंसी कपड़े तो मिल ही जाते हैं, लेकिन सीज़न के कपड़े भी बड़े अच्छे मिल जाते हैं। लाइक आपको वूल मिल जाती है, आपको मरीना प्लेन मिल जाती है, प्रिंटेड मिल जाती है। ये वूल है और ये आम लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। इससे चाहे आप जेंट्स के कपड़े बनाएं या लेडीज़ के, ये 3000 का सूट कह रहे थे और फाइनली कह रहे थे 2500 में ये आपको डिस्काउंट करके मिल जाएगा। उसके बाद ये जो लड़कों की शर्ट्स होती हैं, चाहे इसमें से लड़कियां अपने कोट सेट बनाएं या लड़के अपनी शर्ट्स बनाएं, तो किसी भी तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ से शर्ट्स ली हैं 1000 की, उनको उनकी शर्ट मिली है, और सिलवाएंगे वो 1500 रुपये में, तो 2500 रुपये में बड़ी शानदार किस्म की शर्ट बन जाएगी। इनके कपड़े की गारंटी होती है, ना ख़राब होता है, ना कलर फेड होता है, ना डी शेप होता है, बड़ा ज़बरदस्त रहता है। मैं तकरीबन 3-4 सालों से यहाँ से आके मल्टीपल शॉपिंग कर चुकी हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये जॉर्जेट मुझे बड़ी ही प्यारी लगी। इसमें टेक्सचर वाली जॉर्जेट थी, जिसके आजकल ब्रांड्स पे 7-7 हज़ार के, 8-8, 10-10 हज़ार के फ़्रॉक्स मिलते हैं, और ये 3000 का सूट दे रहे थे। बारगेन करके शायद 2500 का दे दें, और आप डिपेंड करता है आपने 1000-1500 रुपये में भी, 2000 रुपये में भी अगर अच्छा सा फ़्रॉक सिलवा दिया जाए, तो आपका मेरा ख्याल है 4000 रुपये में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़्रॉक बन सकता है, स्टाइलिश सा। तो इस तरह के कपड़े भी यहाँ पे बहुत अवेलेबल होते हैं, और ऐसा ऐसा कपड़ा होता है जो लोकल मार्केट में नहीं मिलता हमें। जैसे कि लोकल मार्केट में हमें लॉन, लिनन, खद्दर, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ये वूल, जॉर्जेट और इस तरह की चीज़ें नहीं हमें मिल रही होती। हाँ, कुछ स्पेसिफिक बाज़ार होते हैं, जैसे फैसलाबाद का अनारकली है, लाहौर का इचरा बाज़ार है, या गुलबर्ग है जो लिबर्टी मार्केट है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो लिबर्टी मार्केट में या अनारकली बाज़ार में मिलती हैं। आलमोस्ट वो चीज़ें सारी मिल जाती हैं यहाँ पर। इनके पास डिफरेंट वैरायटी थी, सिल्क की कुछ चीज़ें थी, और ये देखिए ये बड़ा प्यारा स्टफ़ था, और ये मोटा था। इन्होंने लाकर चुनकर ये सारे कपड़े रखे हैं। थोड़े फैंसी लुक भी आती है, चाहे आप कोट सेट वगैरह बनाएं। सिल्क भी मैंने यहाँ पर देखी जो मोटी वाली सिल्क थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी सिल्क देखी है। लगती सिल्क है लेकिन थोड़ा सा मोटा है, ऐसे नहीं है कि बारीक सी सिल्क है और आपको सर्दियों में पहने हो तो आपको ठंड लगे। तो बड़ा ही अच्छा यहाँ पर कपड़ा था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। उसके बाद यहाँ पर ये देखें कितनी प्यारी, इस तरह की सर्दियों में चाहे लड़के शर्ट्स बनाएं, चाहे लड़कियाँ पिंटरेस्ट से डिज़ाइंस लें, और इस तरह की चेक वाले फ़्रॉक इतने ज़बरदस्त लगते हैं। चाहे आपने शर्ट्स बनाई हो, फ्रॉक्स बनाए हो, बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये भी मिल रहे थे यहाँ पे। उसके बाद ये क्रश सिल्क जो आई है आजकल, इसकी स्कर्ट्स बनती हैं, फ्रॉक भी बना सकते हैं आप। और इसमें इतने प्यारे प्यारे कलर थे, जो आजकल ये ग्रीन एंड पिंक तो छाया हुआ है कलर, ये बहुत मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। इसके अलावा पोल्का डॉट में भी थी, तो इसकी लड़कियाँ स्कर्ट्स बनाएं तो इतनी ज़बरदस्त लगता है। इवन कुछ लड़कियाँ प्लाज़ो भी बनाती हैं। यहाँ पर ये मून लाइट कपड़ा था, ये 1000 रुपीज़ का पर यार्ड मिल रहा था। और इसी तरह वेलवेट थी, बाकी फैंसी कपड़े जो होते हैं, शिफॉन, सिल्क एंड ऑल दैट, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। उसके बाद ये एक और शॉप में मैं गई थी, वहाँ पर मैं आइडिया लेने कि यहाँ पर जनरली आइडिया क्या है ड्रेसेस का। तो ये करंडी का ड्रेस था, फुल एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है। इसके साथ ये 2 पीस था जो कि 2500 में ये दे रहे थे, शर्ट एंड ट्राउज़र। बैक इसकी जो थी वो सॉरी ये दुपट्टे वाला है, ठीक है। इसमें आपको 2 पीस भी मिल जाता है, ठीक है। दुपट्टे वाले जो थे वो मिल रहे थे तकरीबन 45 टू 5500 के, और जो 2 पीस थे वो आपको मिल रहे थे तकरीबन 2500 से 3000 की रेंज में। तो मेरा ख्याल है कि इतने का ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट जो होता है, ये इन्होंने बेसिकली ब्रीज़े के डिज़ाइंस को कॉपी किया होता है। और ब्रीज़े के ड्रेसेस तो आपको पता है वो तो 18-18, 20-20 हज़ार के हैं। तो अगर आपने रेप्लिका आपको उस तरह का चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये सारे इनके पास एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस पड़े थे, जिनकी रेंज 2 पीस की थी 2500 से 3000, और जो 3 पीस थे वो आ रहे थे 5500 से 7500 की रेंज में।
ये सारे डिज़ाइंस एंड कलर्स लगे हुए थे, मल्टीपल तरह की एम्ब्रॉयडरी थी इनके ऊपर और बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। एक ड्रेस मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर, वो मैंने निकलवाया था, फुल शॉल उसकी एम्ब्रॉयडर्ड थी, बड़ी ही ज़बरदस्त मुझे लगी। मैं इस तरह के ड्रेसेस यूजुअली पहनती नहीं हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे ड्रेसेस नहीं पसंद, तो लेकिन अगर मैं ऐसे ड्रेसेस पहना करती तो मैं ये डेफिनेटली लेती। ये 7500 का ड्रेस था, फुल शॉल, ये इसकी शॉल है एम्ब्रॉयडर्ड, प्लेन शलवार थी और इसके साथ ये इस तरह छन लाइक बना हुआ था, कहीं कहीं एम्ब्रॉयडरी ऑल ओवर पूरे शर्ट पे, ठीक है, बाजुओं पे भी यही डिज़ाइन बनेगा, बैक पे भी और शर्ट पे भी। ये मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा। इसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे इनके पास और ये सारी लेन इसी तरह थी। 2500 से शुरू हो रही थी, 3000 से, और ऑनवर्ड 7500 तक जा रही थी। और ये लोग भी 1500 कम कर ही लेते हैं। और ये जो खद्दर के इनके पास 2 पीस लगे हुए थे, ये 2000 के दे रहे थे। और इनकी वैरायटी मैं बताऊं, इस पूरे राबी सेंटर में कपड़े की गारंटी है कि आप कोई कपड़ा लेंगे तो वो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। मरीना का सूट 2500 में मिल रहा था पूरी मार्केट में, और जो लिनन है वो आपको 2000 की मिल रही थी। मुझे पर्सनली मरीना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है लिनन से भी ज़्यादा अच्छी मरीना होती है। एक तो गर्म होती है, दूसरा उसमें सलवटें कम पड़ती हैं। ये सारे मरीना के डिज़ाइंस लगे हुए थे जिसमें थोड़े मॉडर्न भी थे, थोड़े ट्रेडिशनल से भी थे। और आजकल आपको पता है छोटे छोटे फूल और ऑल ओवर का ही ट्रेंड है, तो ये ऑल ओवर दे देते हैं। अगर आपने मैचिंग करनी है तो मैचिंग भी आपको प्लेन शलवारों के साथ मिल जाएगी, और अगर आपने पूरा फुल सूट लेना है तो वो भी मिल जाता है। तो ये सारे प्रिंट्स थे लिनन के, जो कि 2000 का सूट था। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्राइस थी। मैंने अभी पिछले दिनों आज़म हसन गई थी, वहाँ पर भी आलमोस्ट यही प्राइस चल रही थी, इससे कम में भी थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपने प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ लेनी है ना, तो फिर ये वाला जो राबी सेंटर है ना, इवन राबी सेंटर और भी हैं पिंडी में, लेकिन ये हमारे एरिया के लिए करीब है, इस वजह से हम यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पर जो लॉन के भी कुछ इनके पास पड़े हुए थे पीसेस, वो आपको 2000 में दे रहे थे, लॉन का भी फुल सूट। तो इस तरह ये सारी वैरायटी इनके पास थी। मेरे कहने पे ज़रूर, अगर आपने कभी इस मार्केट को विज़िट नहीं किया तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इनके पास विंटर की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी लाइक स्टफ़ है। अभी वेडिंग सीज़न भी आ रहा है, अगर जिन लोगों ने शादी के कपड़े भी बनाने हैं तो ये एक अच्छा स्पॉट है आपके लिए। बाकी ये कि ये बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, जितने भी ये भाई होते हैं सारे प्राइस पे भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं मैनेज, तो एक अच्छा ऑप्शन है। तो बस ये वसाची के डिज़ाइंस कुछ पड़े थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन हैं, ये स्लिम लड़कियों को अच्छे लगते हैं। इस वजह से फिर मैं लाइक जो हेल्दी हैं उनको नहीं रिकमेंड करूँगी, जो थोड़ी बल्की सी लड़कियाँ हैं। बाकी विंटर के लिए अगर आपने लेने हैं तो फिर छोटे छोटे प्रिंट्स लें, अगर आप थोड़ा लाइक थोड़े मोटे हैं तो ये कुछ डिज़ाइंस थे, ये कुछ हम लोगों ने ड्रेसेस लिए थे गिफ्ट करने के लिए। तो ये मैंने लिया है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये ना एब्स्ट्रैक्ट टाइप प्रिंट बना हुआ था, मुझे इस तरह के बड़े पसंद हैं, और इस तरह के आजकल ब्रांड्स पे भी बड़े पड़े होते हैं। इसके अलावा एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ब्लैक के साथ शॉकिंग पिंक, बड़ा ही उठ रहा था, बड़ा ही ज़बरदस्त लगा। और ये एक मैंने लिया है, ये भी ऑल ओवर 2 पीस है। वो दोनों थे शलवार प्लेन के साथ, ये दोनों थे फुल सूट। तो इस तरह के प्रिंट्स ना अच्छे लगते हैं छोटे छोटे से फुल सूट के हिसाब से। और आपको पता है ब्रांड में कोट सेट कितने का मिलता है, 5-6 हज़ार से कम में नहीं मिलता। तो 2500 का ये है, 1000, 1200, 1500 आप सिलाई दें, बड़ा ज़बरदस्त आपका और अच्छा मोटा सूट तैयार हो जाता है। ये बड़ा भारी कपड़ा है, बिल्कुल भी पतला विस्कोस टाइप नहीं है कि आप पतला सा है। और ये हैं जी मेरे ड्रेसेस जो मैंने आपको बताया था कि मैंने राबी सेंटर से लिए हैं। एक ये ड्रेस है, ये सर्दियों में ना डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, बड़े कूजी कूजी से लगते हैं। तो एक मैंने ये ब्राउन लिया है, ये भी बड़ा ट्रेंड में ब्राउन कलर, मस्टर्ड कलर है। ये पूरा मैंने सूट लिया है, इसके साथ मेरे पास शूज़ हैं मस्टर्ड कलर के और मस्टर्ड कलर की शॉल भी है। तो मैं उसके साथ इसको बड़ा अच्छा लाइक पहन सकती हूँ। ये मैंने फुल सूट लिया है और ये मुझे 2500 का ही मिला था। ये सारे आलमोस्ट 2500 के मिले हैं ड्रेसेस, ठीक है। ये मरीना ही है सारी, इसका स्टफ़ मरीना है, लिनन मैंने नहीं ली क्योंकि मरीना ज़रा थोड़ी हैवी होती है। उसके बाद एक ये है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था,
ब्राउन वाले का मैं सोच रही हूँ कि पूरा फुल सूट बनाऊँ, स्ट्रेट सा ट्रेडिशनल सा, और ये जो ब्लू है इसका मैं फ़्रॉक बनाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा इसका डिज़ाइन है तो मैं थोड़ा फ़्रॉक में इसको एडजस्ट करूँगी। और एक मैंने ये लिया था, ये बहुत ही प्यारा कपड़ा है, वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, ये सिल्क लिनन टाइप है और वाकई ये जैसे सैटन होता है ना, उसमें हल्की सी शाइन होती है। ये इस किस्म का लिनन का ड्रेस था, इधर बहुत पड़ी हुई थी ये वाला स्टफ़, तो ये इसमें ना हल्की सी शाइन नज़र आ रही है। प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा, टाई एंड डाई टाइप का। साथ मैंने प्लेन ट्राउज़र लिया, ये भी इसमें भी सैटन टाइप है, ये ट्राउज़र है गर्म लेकिन सैटन टाइप ना इसमें थोड़ी सी शाइन आ रही थी, तो ये मैंने सूट लाइक कंट्रास्ट में ले लिया है कि मैंने प्लेन शलवार ले ली है और इसकी मैं फुल पाँव तक लॉन्ग शर्ट बनाऊंगी और साथ में बॉक्स ट्राउज़र बनाऊंगी। तो जो भी बन के जब ड्रेसेस आएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैं टेलर को दे आऊँगी, राबी सेंटर में जो बैठे होते हैं, वैसे तो हमारे घर के करीबी टेलर है लेकिन मैं उससे इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस दफ़ा सोचा है कि राबी सेंटर से ही मैं बनवाऊँगी। बाकी वहाँ पे लेसेस, हर तरह की चीज़ें, स्कार्फ, स्टॉलर, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैचिंग आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके लिए लेके आई थी, मैंने कुछ डिज़ाइंस जो हैं कॉपी पे बना लिए थे, क्योंकि जब मैं टेलर को देती हूँ ना, बड़ी अच्छी टिप है आपके पास कि इस तरह जो भी आपने ड्रेस बनाना होता है ना, उसका स्केच बना के और साथ में एक माप का सूट दे दिया करें, और जो थोड़ी बहुत माप से ऊपर नीचे ऑल्ट्रेशन या आपने कस्टमाइजेशन करवानी है वो आप इस तरह लिख लिया करें। इस तरह ये होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है, आपको उसको समझाना भी नहीं पड़ता ज़्यादा, और दूसरा ये कि आप एग्जैक्ट फिर सूट वो टच से मस नहीं कर सकता। इसकी एक कॉपी आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं, जब सूट लेने जाएँ तो प्रॉपर मेजरमेंट करके टैली कर लें कि भाई जो हमने कहा था उसने वही बनाया। तो इस तरह ये होता है कि फिर आपकी कोई गलती का चांस नहीं होता। और ये जो है ड्रेस जो मैं ब्राउन वाला लेके आई थी, उसके साथ ये मस्टर्ड, ये ना ऑरेंजिश सा आ रहा है, हल्के, हालांकि ऑरेंजिश नहीं है, ये मस्टर्ड सा है। और मस्टर्ड इसके साथ लेस लेके आई थी, सिल्क लेके आई थी। बाकी पे मैं कुछ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे उनको गर्लिश लुक देनी है। इस वाले ड्रेस को मुझे थोड़ी सी ट्रेडिशनल देनी है। फ्रॉक का डिज़ाइन अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे सोचा है, कफ बनवाऊँगी, थोड़ा सा चुनट वाले स्लीव्स बनवाऊंगी और 3 स्टेप में फ़्रॉक बनाऊंगी। इसके बैकअप में अगर तो वो कह देंगे कि इस कपड़े में ये बन जाएगा तो मैं बनवा लूँगी, अगर नहीं तो फिर बैकअप में एक और मेरे पास डिज़ाइन है, वो मैंने मोबाइल में पिक्चर्स भी रख ली अपने पास, ताकि मैं उनको फिर फर्दर वो डिज़ाइन दिखा सकूँ। जो सिंपल पिंक सूट है उसका मैंने सोचा है कि मैं पाँव तक बिल्कुल फुल शर्ट बनाऊँगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको मुझे मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।